शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो भी एक अनदर Q&A वीडियो है, जिसमें आज मैं 3 सवाल ले रही हूँ, जो कि 2 मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे गए हैं और एक मुझसे लाइव सेशन में पूछा गया था। तो वो तीनों सवाल मैं आज की वीडियो में ले रही हूँ। और Q&A जो है अभी चलता रहेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। लाला की सेवा से रिलेटेड आपका सवाल होना चाहिए। लाला की सेवा से रिलेटेड जो कुछ भी आपको समझ नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं जो है अपना Q&A चल रहा है उसी में मैं वीडियो आपका आपका जो सवाल है वो मैं लूँगी और उस पे एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। सो चलिए हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला सवाल है वो लेते हैं। स्क्रीन पे जो सवाल मुझे मिल गए हैं वो मैं पोस्ट कर दूँगी, जो मुझे याद हैं वो मैं ऐसे ही बता दूँगी। सो सबसे पहला सवाल था वो लाइव सेशन का था। सोनिया मैया ने मुझसे पूछा था कि मैया, जो नवरात्र, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो हम जो भोग प्रसादी माता रानी को लगा रहे हैं, क्या वो भोग प्रसादी हम अपने लाल जी को खिला सकते हैं। मुझे काफ़ी टाइम तक समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया मैया एग्जैक्टली क्या पूछ रही हैं, कि क्या वो ये पूछना चाह रही हैं कि घर में अगर सभी का फास्ट है तो क्या लाला के लिए अलग से थाली प्रिपेयर करना है, क्या करना है, या जो थाली हम हमारी जो माता रानी है उनको भोग प्रसादी देंगे, क्या वही थाली का भोग हम अपने लाल जी को लगा सकते हैं। तो सोनिया मैया, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, सो प्लीज़ अपने हिसाब से आपने जो पूछा है, मैं जो रिप्लाई कर रही हूँ उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सो अगर आपने ये पूछा है कि अगर आपने ये पूछा है कि वही भोग हम अपने लाल जी को लगा सकते हैं, तो यस, क्योंकि हमारे मंदिर में जितने भी प्रभु होते हैं सबको एक ही थाली लगती है। श्री विग्रह चाहे कितने ही हों, प्रभु चाहे कितने ही रूप में हों, थाली एक ही स्वरूप में भोग प्रसादी दी जाती है, तो एक ही थाली लगती है। चाहे वो आप माता रानी को लगा दें, इसके बाद भी आप लाल जी को भोग प्रसादी पवा सकते हैं। अगर आपने पूछा है कि सभी लोग फास्ट हैं तो लाला के लिए अलग से प्रिपेयर करना है, तो हाँ, लाला के लिए फिर भोग प्रसादी अलग से ही प्रिपेयर करना है, भले आप फास्ट हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अभी हमारा दूसरा सवाल जो है वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो सवाल है वो मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था, तो ये मेरे पास सवाल था जो कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या पूछा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं लाली का नाम बताना चाहूँगी। इनका नाम है डॉली दास है और इन्होंने पूछा है कि कृषु की पगड़ी बनाने के लिए कितने साइज़ का क्लॉथ आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ मेज़रमेंट बताइए। सो मुझे एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाना था इसके लिए। मैं ऑडियो में बताऊंगी तो शायद उनको भी समझ आए ना आए, लेकिन क्योंकि मैं मेज़रमेंट नहीं करती हूँ, अब मुझे आदत हो गई है कृषु की जो पगड़ी बांधती हूँ उसके लिए। मैं देखिए, कृषु अलग हैं और आपके लाला का जो मेज़रमेंट साइज़ होगा वो अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने लल्ला के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपके लाला का जो आपके लाला का जो सर है उसका मेज़रमेंट लेके भी आप देख सकते हैं कि कितना कपड़ा जो है इनकी पगड़ी बनाने में लग सकता है। मैं आपको एक मोटा-मोटा मोटा-मोटा मैं आपको बता देती हूँ, तो लंबाई कुछ इसकी 9-10 इंच होती होगी, और जो इसकी चौड़ाई है वो कुछ होती होगी 5 के अराउंड, तो 4-5, और लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है। इस तरीके से एक पटका तैयार किया जाता है और उसको हम एज़ अ पगड़ी टाई करते हैं। तो लाली वो आप अपने लाला के अकॉर्डिंग देख लें। सो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो भी एक और लाली ने पूछा हुआ है। उनका नाम है ज्योति चौहान और उन्होंने पूछा है, लड्डू गोपाल जी को कच्चा मिल्क पिलाएं या गरम करके, प्लीज़ रिप्लाई मी। सो मैं उन लाली को रिप्लाई कर रही हूँ और उन्होंने पूछा है कि लाला को रॉ मिल्क देते हैं या पका हुआ मिल्क देते हैं। सो देखिए, रॉ मिल्क जो होता है वो अभिषेक पंचतत्व पंचगव्य जो हम बनाते हैं उसके काम आता है। सो रॉ मिल्क हम कभी भी लाल जी को पीने के लिए नहीं देते। सो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कच्चा दूध कभी भी
पीने के काम नहीं आता। हाँ, हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि लाला को जो है गरमा-गरम दूध हम कभी भी नहीं देते, लाला को ठंडा ही दूध दिया जाता है। लेकिन आप इस बात को समझिए, वो रॉ मिल्क नहीं होता, ठंडा मतलब आपने उसको अच्छे से बॉयल किया है, देन फिर उसको आपने ठंडा किया है। वो ठंडा मिल्क जो किसी ने कभी आपसे बोला होगा तो आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, इसीलिए आपने ये सवाल पूछा। मेरे माइंड में भी एक टाइम तक ये सवाल था, क्योंकि कई जगह से मैंने सुना था कि लाल जी को गर्म दूध नहीं देते हैं, ठंडा दूध देते हैं। सो फिर मैंने सोचा कि हम तो हमेशा बॉयल करके ठंडा करके देते हैं, तो मतलब हम गलत देते हैं लाला को, क्या रॉ मिल्क दिया जाता है। जब बहुत कुछ पता करने के बाद जब पता चला तो ये कन्फर्म हुआ कि लाला को गर्म दूध यानी बॉयल तो किया हो आपने, लेकिन उसको थोड़ा-सा ठंडा करके रूम टेम्परेचर हो गया या फिर उसको गुनगुना सा जो हल्का-सा गुनगुना रहता है, उस पे दिया जाता है। उनको गरम-गरम कुछ भी चीज़ सर्व नहीं की जाती, एकदम गरमा-गरम खाना भी नहीं हम सर्व करते हैं लाला को, और गरमा-गरम मिल्क भी नहीं देते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं, क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा, आप लाला की जो सेवा है एक छोटे बच्चे से कनेक्ट करिएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, क्योंकि एक छोटे बच्चे को आप एकदम गरमा-गरम दूध दे देंगे तो हो सकता है उसकी जीभ जो है वो जल जाए, उसका मुँह भी जल सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बॉयल करके फिर ठंडा करके जो है हम बच्चों को भी मिल्क देते हैं, तो ठंडा ही करके देते हैं। भले ही उनको उसका टेस्ट समझ आए ना आए, लेकिन हम देते हैं क्योंकि हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो ऐसे ही हमारी लाला की सेवा में है, तो लाली आपको पता था, वो सही पता था, लाला को ठंडा ही दूध दिया जाता है, लेकिन वो रॉ मिल्क नहीं होता है। पहले हमको उसको अच्छे से बॉयल करना होता है। बॉयल भी हमारे लाला का जो पसंदीदा बॉयल किया हुआ मिल्क है, वो ऐसा नहीं कि बस एक बार उफ़ान आई और आपने जो है उसको बंद कर दिया। 2 से 3, 4, 8, 10 बॉयल जब तक नहीं हो जाते, दूध की थोड़ी-सी थिक कंसिस्टेंसी जो हो जाती है, वो वाला मिल्क हमारे लाला को बहुत पसंद होता है। तो डेली-डेली तो चलिए हम इतना वेट नहीं कर सकते। डेली-डेली तो हम तुरंत गरम करते हैं दूध एंड ऑफ़ करते हैं अपना गैस और उसको ठंडा करके हम दे देते हैं। बट कभी-कभी 15 दिन 1 महीने में आप जो है लाला को इस तरीके का थिक करके मिल्क दीजिए, उनको बहुत-बहुत पसंद है। स्पेशली बांके बिहारी लाल जी को बहुत पसंद है। सो लाली मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो आप तक पहुँच जाएगा। मेरी बहुत ये रहता है मन में कि मैं जिनके लिए एटलीस्ट वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो देख लें, उनको आंसर्स मिल जाएँ। वैसे तो मैं आंसर तुरंत कर देती हूँ। कभी-कभी जैसे मैं कमेंट पढ़ती हूँ आप लोगों की, तो मैं सोचती हूँ वीडियो जब बनाऊँगी तब बना दूँगी। लेकिन मैं अभी इनको रिप्लाई कर देती हूँ, अदरवाइज़ तो ये सोचेंगे कि भैया रिप्लाई नहीं करते हैं। तो सो मैं हो सकता है मैंने आपको रिप्लाई कर दिया हो, बट अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएँगे। सो आपका भी कोई सवाल है लाला की सेवा से रिलेटेड तो प्लीज़ आप जो है कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर लेना चाहूँगी। आज से जो है चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं, तो आप सभी को मेरी और कृषु की तरफ से ढेर ढेर सारी चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएँ। और बाकी आज से हम लाइव भी होंगे, तो 9 o'clock आप जॉइन करिएगा। और कुछ आपके मन में और डाउट चल रहे होंगे तो वो आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ आपको तुरंत आंसर करूँगी। सो अभी के लिए मुझे वो कृषु को जो है परमिशन दीजिएगा। अभी हम मिलेंगे आप लोगों से लल्ला के नेक्स्ट Q&A वीडियो में या कोई सेपरेट वीडियो में। सो तब तक सबको श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।